गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हम कैसे फॉलो करते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। आप सिंगल ट्रेड में या फिर एक दिन के सेशन में आप नहीं रिस्क मैनेज कर पाओगे। आप बड़े बड़े प्रॉफिट भी बनाते हो, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े बड़े, मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनाता था, पर एट दी एंड वो सारा का सारा मैं लॉस कर देता था। तो आज मैं बात करूँगा कि हम कैसे रिस्क मैनेज करें कि मंथली प्रॉफिट, हम मंथली बेस्ड पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर पाए। एज अ मान लो एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, तो उसकी मंथली सैलरी आ रही है, तो उसका वो फिक्स है कि मेरा मंथली सैलरी आएगा, है ना। तो मंथली सैलरी जो फिक्स होता है, वैसे कोटेक्स से हम मंथली कैसे कमा सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके पास जो भी कैपिटल है वो आप कैलकुलेट कर लेना। मैं नॉर्मल आपको बताता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास 30K है, मेरे पास 30K है, ठीक है। INR में बात कर रहा हूँ मैं, 30K रुपीज़ है। तो मैं एकदम से इसको कोटेक्स में नहीं डालूंगा, एकदम से मैं इसको कोटेक्स में नहीं डालूंगा, ठीक है। एकदम से मैं कोटेक्स में नहीं डालूंगा, मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 30 डेज से। 30 डेज से मैं डिवाइड कर लूँगा। क्यों डिवाइड करूँगा? ताकि मेरा जो ये 30K का कैपिटल है, इसको मैं यूज़ करूँ 30 डेज तक। 1K का पर मंथ कैपिटल आएगा, ठीक है। पर मंथ आएगा हमारा 1K का कैपिटल, 1K का कैपिटल पर मंथ आएगा। अब इसको टारगेट हम कितना रखेंगे? हम 1K को टारगेट रखेंगे 1K टू 10K, 1K टू 10K, ठीक है। थोड़ा मेरा माउस का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा, इस वजह से जो मेरी राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही, तो उसको इग्नोर करना। समझ रहे हो तो आप समझ सकते हो इसमें, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहेगा 1K टू 10K होगा। देखो, लॉस होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा लॉस नहीं होगा। 30 चांस है आपके पास। आपको ना इसमें इमोशन लाना है, ना आपको इमोशन लाना है, ना कुछ भी। बिल्कुल फेयरलेस ट्रेड करो, ठीक है। अच्छे रिस्क लो, प्रॉफिट से रिस्क लो। स्टार्ट 200 से करो, ठीक है ना। 200 से करो, प्रॉफिट हुआ फिर कंपाउंडिंग करने का 1-2 स्टेप कंपाउंडिंग ट्राई करो। अच्छा मार्केट हुआ तो जैसे आप ट्रेड करते हो सेम वैसे ट्रेड लो। आप जो जैसे ट्रेड करता है वैसे ट्रेड ले सकता है, ठीक है। और जो ट्रेडिंग थोड़ा बहुत भी जानता है ये उसके लिए है। जो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से जिसका लॉस होता है ये उसके लिए है, ठीक है। जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, वो मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पे ट्रेड लेना सीख सकते हैं, ट्रेड कैसे लिया जाता है, ट्रेड मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे स्टार्ट करें हम कोटेक्स, ये सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे आके सीख सकता है। या डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स का लिंक भी है, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो। बाकी देखो, अब आपके पास 1K का कैपिटल है डेली का, ठीक है। 1K का कैपिटल को आप डेली यूज़ कर रहे हो। आप मान लो आपको टारगेट कुछ नहीं रखना, रोज़ लॉस हो रहा है, ठीक है। 30 डेज में से अगर आपने 5 या 6 डे आपने टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ में मार्केट बहुत बेकार भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है ना। बहुत बेकार भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। और जब हम कैपिटल पूरा डालते हैं, जैसे मैंने 30K डाल रखा है और मैं गलती से बेकार मार्केट में बैठ के अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो हो सकता है 98% चांस है कि मैं अपना कैपिटल खो दूँगा। क्यों? मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही। जब मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो रही तो मैं पैसा नहीं बना पा रहा, तो मैं धीरे धीरे उसके बाद इमोशन आ जाएगा, है ना। जब मैं 30K से 25 आऊँगा तो मुझे 5K दिखेगा कि मेरा 5K लॉस हो चुका है, ठीक है। फिर उसको रिकवर करने जाऊँगा, मैं 20K पे आ जाऊँगा। ऐसे करते करते मैं ऑलमोस्ट अपना कैपिटल लॉस कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1000 से कर रहा हूँ तो मेरा लॉस भी होता है, तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा। मेरा इमोशन नहीं है इसमें, ठीक है। मेरा इमोशन नहीं है, मेरे पास 30 डेज है। मेरा 30 डेज है मिनिमम। 27 टाइम भी अगर मैं लॉस करता हूँ और 3 टाइम भी अगर मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो मेरा जो कैपिटल है वो मेरे पास सेफ है। मार्केट ऑलमोस्ट 3 डेज तो आएगा, अच्छा है ना। 3 डेज तो अच्छा मार्केट आएगा जहाँ आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी।
जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी। आपने बहुत बार पैसा बनाया होगा, ऐसा नहीं आपने पैसा नहीं बनाया होगा फिर गवा दिया होगा। आप अगर रेगुलर ट्रेड करोगे तभी पैसा बनेगा। आप सोचोगे एक बार में पैसा बना दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखो, मेरा कैपिटल डेली का 20,000 है, ठीक है, मेरा कैपिटल डेली का 20,000 है और मेरा जो टारगेट है वो 2 लाख है। मेरा जो टारगेट है वो 2 लाख है। मैं ये डेली अचीव नहीं कर पाता, लेकिन मैं मंथ में 5 to 7 एवरेज बता रहा हूँ, ये 5 to 7 टाइम अचीव कर लेता हूँ, तो मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, है ना, मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। जैसे आपके पास 30K है, अगर 1K का आपका कैपिटल डेली यूज़ कर रहे हो और आपने, अगर मैं देखो 5 to 7 टाइम अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया, मंथ में बता रहा हूँ मैं, मंथ में अगर आपका मान लो कि 5 to 7 टाइम या 6 टाइम भी मान लो, अगर आपने अचीव कर लिया, क्योंकि इमोशन नहीं है, इमोशन जहाँ नहीं होता वहाँ पैसा जल्दी बनता है ना, वहाँ जल्दी बंदा पैसा बना पाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से लॉस कर दोगे, आप जाओगे 10,000 तक जाओगे। और अगर तो आप 5 to 7 टाइम अगर आप पहुँचते हो तो कितना होगा 10,000 के हिसाब से, 5 का हो गया 50, है ना, 30 डेज में 50। अगर आप 7 टाइम गए तो 70, ठीक है। और आपका कैपिटल कितना यूज था, 30K, है ना। अब इसको आप ऐसे चलने दो, अब ये सेम प्रोसेस को आप चलने दो, आप इसी प्रोसेस से चलते रहो, धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो होगा, धीरे धीरे आपका जो पैसा है वो बनता जाएगा और बड़ा पैसा बनता जाएगा, है ना। देखो, लॉस सबके होते हैं, पर लॉस और प्रॉफिट मैनेज कैसे करना है, मैं ये आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ये स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है तो मैं एकदम से नहीं डालूंगा कोटेक्स में, एकदम से मैं कोटेक्स में नहीं डालूंगा, मैं डेली का 10K यूज करूँगा, डेली का मैं 10K यूज करूँगा, ठीक है। एकदम से नहीं डालूंगा, डेली का मैं 10K यूज करूँगा। फिर मेरे पास जो टाइम होगा वो मेरे पास 30 डेज़ का टाइम होगा, और 30 डेज़ में मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 दिन, मिनिमम 4 दिन, और मैक्सिमम मैं कभी कभी 10 दिन भी गया हूँ प्रॉफिट में, कभी कभी 12 दिन भी गया हूँ, ठीक है। मैं 12 दिन भी गया हूँ कभी कभी, और कभी कभी 10 दिन भी गया हूँ, ये मेरा बोनस का दिन होता है। लेकिन मैं मिनिमम कभी 4 पे भी नहीं आया, मैं मिनिमम अपना बता रहा हूँ 5 मेरा मिनिमम आता ही आता है। अच्छे से अच्छा या बेकार से बेकार मार्केट भी हो फिर भी 5 आता ही है, मैं चाहे आँख बंद करके भी ट्रेड करता रहूँ तो भी मेरा 5 तो आना ही है। वैसे आपका भी 4 से 7 गारंटी है कि आएगा, है ना, गारंटी है कि आएगा। क्यों? अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, अपने सेटअप पे इधर उधर नहीं कूद रहे हो, अपने सेटअप पे ही ट्रेड ले रहे हो, जो आपका सेटअप है, जो आपने डिसाइड किया है कि हाँ मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा, और सिर्फ आप वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको पक्का कह रहा हूँ 4 से 7 टाइम आपका ये टारगेट अचीव होगा मंथ में। मतलब आपके पास 30 चांस है ना, 30 चांस है। उसमें अगर आपने इतना टाइम कर लिया तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाओगे, और ऐसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। देखो, ग्रो करने के लिए इनिशियल में छोटा कैपिटल बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अब एकदम से बड़े कैपिटल से आप सोचोगे कि बड़ा पैसा बनेगा, तो ये गलत है, ये गलत है। आपको सबसे पहले स्टार्ट ही करना है छोटा अमाउंट से, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट के पैसे को मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 1 मंथ में 30,000 का आपका कैपिटल था, और आपने 5 टाइम सही किया, मंथ में आपने डेली 1K यूज कर रहे हो आप, तो आपने 5 टाइम अचीव कर लिया अपना टारगेट, तो आपके पास अब 50,000 है। 50,000 आपके पास, एक मिनट, अब आपके पास 50K का कैपिटल है ना। तो इस कैपिटल को कैसे बढ़ाना है आपको, आप विड्रॉल कितना करोगे, ओनली 10,000,
ये मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ, कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, आप निकालोगे कितना, विड्रॉल करोगे, ये विड्रॉल कितना हो गया आपका 10K। अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा 40K। 40K आपके पास रिमेनिंग बचेगा। अब ये आपका कैपिटल हो गया। फिर इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है 30 डेज से। ठीक है, आपको फिर से इसे 30 डेज से डिवाइड करना है और फिर से ये रिपीट करते जाना है। ये रिपीट करते जाओगे, आपका मंथली 30,000 से जो मंथली आपका विड्रॉल वाला अमाउंट है, ये आपका प्रॉफिट है। और इसमें जो 10K प्लस हुआ है, मतलब ये जो 40K हो गया, ये आपका कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है ना, ऐसे आपका कैपिटल भी ग्रो हो रहा है और आप अपने विड्रॉल भी रेगुलर ले पा रहे हो। ठीक है, ये सबसे इजी है अगर कोई भी नया स्टार्ट करता है ना, उसके लिए। जो बड़े बड़े लोग 1 लाख रुपए डालते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए डालेंगे और उनको लगता है कि वो ऐसा नहीं है वो नहीं जा पाएंगे, जा सकते हैं। अच्छा दिन हुआ तो 1 लाख से 10 लाख भी जा सकते हैं, पर क्या वो 10 लाख बचा पाएंगे? आप बताओ, क्या वो 10 लाख रुपए बचा पाएंगे? बहुत कम चांस है कि वो 10 लाख बचा लेंगे। अगर उन्होंने विड्रॉल भी किया, मान लो उन्होंने 1 लाख कैपिटल छोड़ के विड्रॉल भी कर लिया, तो वो जब लॉस होगा उनका, तो वो इन्हीं प्रॉफिट में से यूज़ करके उसको एट दी एंड लॉस कर ही देंगे, है ना। फिर कैपिटल ढूंढेंगे कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। और ओनली 30,000 से, जिस तरीके से मैंने बताया, तो 1 मंथ तक आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ तक आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 30K है तो 1 मंथ आप यूज़ मत करो 30K को, मतलब डेली का 1K ही यूज़ करो, एकदम से 30K यूज़ मत करो। डेली का 1K यूज़ कर रहे हो, ट्रेड किया आपने, गलत हो गया, पहला दिन गलत गया, सेकंड डे गलत गया, थर्ड डे नहीं हो पाया, फोर्थ डे नहीं हो पाया। किसी के सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का ही करने की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी अच्छे से अगर आपको कोई पता है, उस स्ट्रेटजी पे ही काम करो। तब ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन अलग स्ट्रेटजी फॉलो की, दूसरे दिन अलग स्ट्रेटजी फॉलो की, तीसरे दिन एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो की, चौथे दिन एक अलग स्ट्रेटजी। इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता, इसमें तो आप लॉस कर दोगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपको एक ही स्ट्रेटजी पे करना है, जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पे आपको करना है। चाहे वो कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे आपने मेरे से सीखा हो, चाहे कहीं से भी सीखा हो, और आपने उसका बैक टेस्ट किया हो, है ना, आपने उसका बैक टेस्ट किया हो और आपको उसने रिजल्ट भी अच्छा खासा दिया है, तभी यूज़ करना है इसको, है ना। तो उसके बाद 4th डे और 5 डे अगर आपका एक टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, टारगेट अचीव हो गया। अब जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे विड्रॉल लगाओगे। विड्रॉल कितने का लगाओगे, 9K का, 9K का नहीं, 10K का। 10K होगा ना अपना प्रॉफिट, तो 10K का, ठीक है, 10K का विड्रॉल लगाओगे। ये सब मत देखो, थोड़ा गलत हो गया। 10K का विड्रॉल लगाओगे, ठीक है। अब फिर अगले दिन से क्या करना है, फिर 1K डिपॉजिट आपको, आप ये भी मत सोचना कि एकदम से मैं 30K डिपॉजिट कर देता हूँ, एकदम से 30K डिपॉजिट कर देता हूँ और रोज़ मैं 1K का ही टारगेट लेके चलूँगा कि 1K लॉस होगा मेरा तो मैं छोड़ दूँगा। ऐसा भी नहीं करना आपको डिपॉजिट ही 1K करना है। 29K आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। ये गलत हुआ, फिर 1K लिया, फिर डिपॉजिट किया, फिर ये गलत हुआ, फिर 1K लिया, ऐसे करके आपको 30 डेज तक, ऐसे आपको 30 डेज तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना, एक बार ट्राई करना। जिसके पास 10K भी है ना, वो भी यूज़ करना। जिसके पास 3K भी है ना, वो भी इसको यूज़ करना। देखो इसमें ग्रोथ स्लो है पर ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कभी भी इसको यूज़ करके देख लेना। अगर आपके पास वैसे लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस कर रहे हो, तो एक बार ये यूज़ करके देखना आप, है ना, एक बार ये यूज़ करके देखना। आपको मैं समझा देता हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ में आए। अगर आपके पास 30K का कैपिटल है तो एकदम से उसको कोटेक्स में नहीं डालना, एकदम से उसे कोटेक्स में नहीं डालना। आपको डेली 1K डालना है। टारगेट अपना मंथ का होगा,
टारगेट अपना होगा मंथ का, ठीक है। टारगेट हमारा मंथ का होगा, डेली 1 के वो लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन बिल्कुल नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट डे 1 के लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नेक्स्ट डे 1 के। ऐसे करके अगर आपको सिर्फ देखो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आओगे ना, 3 टाइम भी सही होगे ना, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे, है ना। इससे ऊपर जो भी जाओगे ना वो प्रॉफिट है। आप हो सके देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 5 बार, आप 10 to 12 डेज भी, किसी टाइम ऐसा होगा 10 to 12 डेज भी मंथ में प्रॉफिट कर लोगे, मतलब टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है। जब मंथ में इतना टारगेट अचीव कर लोगे तो 10K का टारगेट है हमारा डेली का, 1K से हमारा 10K का टारगेट है। और रिस्क कुछ नहीं है, आप चाहे आपकी स्ट्रेटेजी काम फॉलो करें ना करें, आप डेली ट्रेड लो। आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, आप डेली करो, इमोशन छोड़ दो बिल्कुल। हो गया लॉस, कोई बात नहीं, बंद करो, दोबारा उसकी तरफ देखो भी मत। अब अगले दिन डालना है आपका पैसे, ठीक है। अगले दिन फिर आपने डिपॉजिट किया, फिर वापस स्टार्ट किया, अगर टारगेट अचीव हुआ विड्रॉल कर लिया, फिर अगले दिन 1K डालना है। ऐसे करके अगर आपने टारगेट 5 टाइम भी अचीव करते हो तो आप 20K का प्रॉफिट करते हो मंथ में, सिर्फ 5 टाइम में, है ना। सिर्फ 5 टाइम में 20K का आपका प्रॉफिट होगा। 7 टाइम करते हो तो आपको 40K का प्रॉफिट होगा। तो इसमें से कितना, इसमें से हाफ विड्रॉल करना है और हाफ इसी में छोड़ना है। क्यों? ताकि आपका कैपिटल भी साथ में ग्रो होता रहे। कैपिटल ग्रो होगा तभी आगे चल के ये जो 20K है वो 2 लाख बनेंगे और 2 लाख से 20 लाख बनेंगे, ठीक है। या आप चाहे डॉलर में करो, चाहे INR में करो, चाहे PKR में करो, आपकी मर्जी, आप किसी भी करेंसी में करो, पर जो रिस्क मैनेजमेंट है यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो। बाकी जिसको कुछ पूछना हो, कुछ भी कोई डाउट हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकता है। और जो बिल्कुल नए हैं कोटेक्स पे, वो भाई अगर जिनको नहीं भी पता है वो भी जाके कोटेक्स अकाउंट खोल सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अकाउंट खोल सकते हो। उससे खोलोगे, आप वैसे भी गूगल पे भी सर्च कर लोगे तो आपको कोटेक्स मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आ सकते हो। अगर आपको ट्रेड नहीं ले पा रहे हो या बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो तो मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ बात कर सकते हैं हम, या आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारा टूर्नामेंट भी चलता रहता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं ऐसे डेली वीडियो लाता रहता हूँ, जहाँ जिससे आपको लर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ जाके आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो भी लेट आ रही थी और मैं टेलीग्राम पे भी एक्टिव नहीं था। तो मैं अब वापस आ गया हूँ और अब रेगुलर हमारे ट्रेड वगैरह जो भी होंगे, अब मैं ट्रेड करूँगा तो रेगुलर अपने ग्रुप में मेंशन करता जाऊँगा उन ट्रेडों को। तो अगर आप लोगों को भी फॉलो करना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकता है। कमेंट खुला है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, बाय।